तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस समय लाखों लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और बाकी फैंसी ऐप को लेकर के चल रही चर्चा और जीएसटी विवाद की। आखिर ड्रीम 11 क्यों बैन हुआ, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे मामले पर क्या कहना। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति आखिर कब तक बनी रह सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी ऐप को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। क्या कहा है उन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आता है गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो वहां पे जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर क्या कहा। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रखना है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये प्लेटफॉर्म युवाओं को आर्थिक जोखिम या गलत आदतों की तरफ तो नहीं ले जा रहे। कई मामलों में ये सामने आया है कि लोग इन ऑनलाइन गेमिंग में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य किसी भी प्रकार के मनोरंजन को रोकना नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यवस्था से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी ऐप के लिए स्पष्ट नियम और मजबूत व्यवस्था बनाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि जो भी कंपनियां भारत में या उत्तर प्रदेश में काम करे वो पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में करे। युवाओं को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो उसके लिए उचित व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरह से लोगों को आर्थिक या सामाजिक नुकसान होता है तो सरकार उस पर सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों ड्रीम 11 पिछले कई सालों से भारत में फैंसी क्रिकेट खेलने का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म रहा है। खासकर आईपीएल और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान लोग जो है करोड़ों इस ऐप पर अपनी टीम बनाते थे और कई लोगों के लिए ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, जबकि कुछ लोगों ने इसे कमाई के अवसर के रूप में भी देखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का विस्तार हुआ वैसे वैसे इसको लेकर के कई सवाल भी उठने लगे। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसी विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया था। अगर उनके विचारों को एक भाषण के रूप में समझे तो उनका कहना कुछ इस तरह माना जाता है कि हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। आज तकनीक के इस दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये प्लेटफॉर्म युवाओं को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहे। कई मामलों में ये देखा गया है कि लोग जो है ऑनलाइन गेम में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते और बाद में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य किसी के मनोरंजन को रोकना नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यवस्था से समाज को नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो उस पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह बताया जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे सही नियमों और नियंत्रण के साथ चलाना है। अगर इनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए समझे तो यह संदेश भी सामने आता है कि सरकार चाहती है कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पारदर्शी तरीके से काम करे और लोगों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐप या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बिना किसी नियम के काम करता रहे। अगर कोई कंपनी भारत में या उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देना चाहती है तो उसे कानून और नियमों का पालन करना होगा। युवाओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट नियम और गाइडलाइंस बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी वजह से सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर के नए नियमों की चर्चा शुरू है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का उद्देश्य फैंसी स्पोर्ट्स को पूरी तरह से बंद करना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे ढांचे में लाना है जिसमें पारदर्शिता हो और यूजर्स की सुरक्षा भी बनी रहे। अगर ड्रीम 11 और बाकी कंपनियों की बात करें तो उनका कहना है कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से स्किल बेस्ड गेम पर आधारित है, यानी इसमें जीतने के लिए खिलाड़ियों को जानकारी, मैच का विश्लेषण और रणनीति की जरूरत होती है। अब कंपनियों का यह दावा है कि यह पारंपरिक जुए से अलग है और उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, लेकिन इस विषय पर देश में अलग अलग विचार मौजूद है। कुछ विशेषज्ञ इसे स्किल बेस्ड गेम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जुए से जोड़कर देखते हैं। और यही कारण है कि यह मामला कानूनी और नीतिगत दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रीम 11 की ये स्थिति आखिर कब तक बनी रह सकती है। इसका जवाब फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
क्योंकि ये सरकार के नियमों और अदालतों के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर सरकार जल्दी स्पष्ट नियम जारी करती है और कंपनियां उन नियमों का पालन करती है तो संभव है कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म नए नियमों के साथ दोबारा सामान्य रूप से चलने लगे। कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते, जैसे कि यूजर्स के लिए अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया, खर्च की सीमा तय करना और कंपनियों के लिए कड़े पारदर्शिता नियम लागू करना। इससे सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा और कंपनियां भी कानूनी ढांचे के अंदर काम करती रहेंगी। दोस्तों, ड्रीम 11 के करोड़ों यूजर्स अभी इसी इंतजार में है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। खासकर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान फैंटेसी गेमिंग का उत्साह सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसा समाधान निकले जिससे मनोरंजन भी बना रहे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और अदालत की तरफ से क्या नया अपडेट सामने आता है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप नए नियमों के साथ वापस आने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2026 को होनी है और उसी दिन फैसला होगा कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी कंपनियों का भविष्य क्या होगा। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा।